हेलो फ्रेंड्स। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब खाने की टेबल पर मॉम ग्रैंडमा के सामने ऐसे शो करने लगती हैं कि जैसे ये सब खाना फहा ने बनाया है। बट उन्हें तो मेड्स के थ्रू पता चल चुका था कि एक्चुअली में ये ने बनाया है। सो वो इनकी तारीफ करने की बजाय ये की करती हैं। इस सब से तो फिर इन सब की शक्लें देखने वाली होती हैं। बाद में मॉम तो फहा की फैमिली को फिर से अपने घर आने के लिए कहती है, क्योंकि इनका प्लान कल मिलकर ये को बुली करने का था ताकि वो इनसे तंग आकर घर छोड़कर ही चली जाए। रात को फूम जब घर आता है तो वो डैड से ठीक से बात ही नहीं करता। मॉम नोट तो कर लेती हैं कि इन बाप बेटे में ज़रूर कोई बात हुई होनी है जो ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब जाहिर है वो दोनों उन्हें तो कुछ नहीं बताते। ये सीन ये भी खड़ी देख रही होती है। वो जानती थी कि फूम डैड को लेकर ही ज़्यादा परेशान है, सो वो फिर उसको कंफर्ट करने उसके पास आती है। वो तो यहाँ पर ये को हक भी कर लेता है या अब उसे समझाने लगती है कि तुम डैड से अपना बिहेवियर यूँ बैड ना रखो। उनके अपने कुछ रीजंस हैं, शायद इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें समझने के लिए तुम अपने खुले दिल से उन्हें टाइम दो। ये की बातें सुनकर फूम अब काफ़ी रिलैक्स हो जाता है एंड मज़ीद वो डैड से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचने लगता है। फूम ये को इतने अच्छे तरीके से कंफर्ट करने के लिए थैंक्स भी कहता है। वो तो साथ में ये विश भी करता है कि ये अब हमेशा उसके साथ ऐसे ही रहे। बट ये फिर उसे कहती है कि ऐसा सिर्फ तुम सोच ही सकते हो, बट रियलिटी में ऐसा होना इम्पॉसिबल है। इस बात से वो तो फिर सैड हो जाता है। दूसरी तरफ घर आकर फाहा को फिर सिया को भी फेस करना पड़ता है एंड इस बात से वो काफ़ी चिढ़ती है कि क्या एक ये मुझे तंग करने के लिए कम है, ऊपर से इस नमूने का भी सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ फूम तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो ये के फिर से करीब जाने की ट्राई करता है। वो भी आगे से उसे अपना जब डंडा दिखाती है तो तब जाके वो फिर सीधा होता है। मॉम ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपने आप से ज़्यादा बस अपने बेटे एंड हस्बैंड पर तवज्जो देंगी, लेकिन ये से हेट करना तो उनका अभी भी कम नहीं हुआ था। बट उनकी इस बदलती नेचर से डैड ने अब एक फ़ैसला ज़रूर कर लिया था। नेक्स्ट डे ये जब फूम को अपने क्लोज लेटा देखती है तो वो भी स्माइल करने लगती है। उसके दिल में अब फूम के लिए फीलिंग्स डिवेलप होने लगी थी। खैर फूम तो आज डैड से काफ़ी अच्छे से बात करता है। डैड भी फिर उसे खुद को यूँ समझने के लिए थैंक्स कहते हैं। अब तो उनका इरादा आज ही अपनी न्यू लवर से ब्रेकअप करने का था। ये तो बाकायदा फूम को आज खुद ही ऑफिस जाने के लिए रेडी करती है। इस बात से वो तो स्माइल करने लगता है। डैड तो अपनी वाइफ को बता देते हैं कि कल मैंने फूम के डैड को एक लड़की के साथ देखा था। वो तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक होती हैं। फूम और ये अपने एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि उनकी बातें मॉम चोरी चोरी सुन लेती हैं एंड सोचने लगती हैं कि आखिर ये किस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सिया फिर से घर आ गया होता है। मॉम उसे झूठ बोल देती हैं कि आज हम फहा की ग्रैंडमा के पास जा रहे हैं। वो तो अब इन्हें सीक्रेटली फॉलो करने का डिसाइड करता है ताकि आखिर को वो भी उनसे मिल सके। मॉम जे के पास आकर उसे इन्फॉर्म करती हैं कि आज घर में फा एंड उसकी मॉम आ रही हैं। सो आज के दिन मैं तुम्हें जो भी कहूँगी तुम्हें वही करना होगा। घर पर फहा लोग आ गए होते हैं एंड सिया भी इनके पीछे ही था। वो तो ग्रैंडमा के पास फिर पहुंचा होता है एंड जब उनसे फहा के बारे में पूछते हैं तो वो काफ़ी सरप्राइज होती हैं कि ये स्ट्रेंजर उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहा है। खैर ऊपर से फा एंड उसके डैड आकर सिया को साइड पे लेकर जाने लगते हैं। फा ग्रैंडमा को झूठ बोल देती है कि ये मेरे क्रेजी अंकल हैं, सो इनकी बातों को आप सीरियस मत ले जाना। मॉम डैड सिया को यहाँ से जाने का कह देते हैं कि कहीं फ्यूचर में तुम्हें ग्रैंडमा एक्सेप्ट ही ना करे। ग्रैंडमा को तो सिया कहीं से भी क्रेजी नहीं लगा था। उनको तो अब वहाँ की फैमिली काफ़ी सस्पिशियस लगने लगती है।
फ़ाहा मॉम के साथ मिलकर ये को तंग करने का प्लान बनाने लगती है, जो कि पीछे खड़ी मेड उनकी बातें सुन लेती है और वो इस बारे में ग्रैंडमा को जाकर बताने लगती है। मॉम ने ये को बहुत सारा सामान लेने मार्केट जाने का ऑर्डर दे दिया होता है। अब जब ये मार्केट जा रही होती है तो रास्ते में ही फा उसके पास आकर उससे बदतमीजी करने लगती है, तो ये भी फिर उसे पकड़कर उसकी खूब दुर्गत बना देती है। अब तो वो फिर रोती धोती हुई मॉम के पास पहुंची होती है। सिया डैड के साथ घर आ गया था एंड उसकी मेड उसे सब बता देती है कि फा की फैमिली तुम्हें लेकर सीरियस नहीं है। अब यहाँ पर सिया तो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता कि जब तक मैं ये सब अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक इन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता। इन पे नज़र रखने के लिए वो एक स्पाई को भी हायर कर लेता है। डैड ने आज अपनी लवर से ब्रेकअप करने जाना था, तो वो थाई को अपने साथ लेकर जाने का सोचते हैं, जबकि फूम घर पर डैड को पता चलता है कि उसकी लवर तो किसी और के साथ गुलछड़े उड़ा रही है, तो अब उनका उससे ब्रेकअप करना इजी हो जाता है। दूसरी तरफ माँ बेटी ये को तंग करने किचन में पहुंची होती हैं। जाहिर है इसने उसकी बेटी को मारा था, अब ये से उन्होंने अपना रिवेंज तो लेना ही था। वो फिर ये को बुली कर ही रही होती हैं कि ऊपर से फूम आकर ये को प्रोटेक्ट करता है एंड उसकी नज़र में तो अब फहा की एंड उसकी फैमिली की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। डैड तो इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। अब तो उन्होंने रात को पार्टी करने का भी सोचा था एंड वो तो बाकायदा फूम और जे को कॉल करके पार्टी में आने के लिए इनवाइट भी करते हैं। मॉम और फहा तो अब जल्दी से घर जाने की करती हैं कि कहीं फिर से उनकी कोई दुर्गत ना बना दे। फूम अपनी मॉम की तरफ से ये से अपोलोजाइज करता है कि उनकी वजह से तुम आज इतना हर्ट हुई। ये तो आगे से इट्स ओके कह देती है। पैरसन साहब ने पी को ये को ढूंढने के लिए एक आइडिया बता दिया होता है और वो ये कि उसको ढूंढने का काम अब पुलिस के ज़िम्मे लगाया जाए। अब पी को भी फिर मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। मॉम को जब पता चलता है कि उसका बेटा ये के साथ पार्टी करने गया है तो वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पे चिढ़ जाती हैं। थाई डैड फूम और ये तो एक साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मॉम फूम की मॉम से झूठ बोल देती हैं कि ये ने मुझे मारा था, सो मैं और फाहा घर आ गए। इस बात से मॉम का तो गुस्सा अब ये के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये का इनकाउंटर पी से हो चुका होता है। वो उसे घर आने के लिए कहता है बट ये अभी वापस आने के लिए तैयार नहीं थी। वो पी को चंद दिन और उसका वेट करने के लिए कहती है। अब ये तीनों तो रात को चोरी चोरी घर में घुसने लगते हैं कि कहीं इनका टकराव मॉम से ना हो जाए, बट वो तो इन्हें बाकायदा रंगे हाथों पकड़ चुकी होती हैं। फूम और डैड की फिर मॉम के हाथों अच्छी खासी शामत भी आ जाती है। मॉम तो अपना फैसला सुना देती हैं कि कल या तो तुम ये मीन जू एन को चूज़ करोगे या फिर मुझे एंड फाहा को। इस बात से फूम फिर काफ़ी परेशान हो जाता है। थाई अलग से स्ट्रेस में होता है कि अगर फूम ये को लाइक करने लग गया तो फिर डू एन का क्या बनेगा। फूम को परेशान देखकर ये फिर उसे तसल्ली देती है। अब उसे तो फूम की सारी प्रॉब्लम्स एंड फैमिली का पता चल गया था, बट अभी तक ये ने फूम को अपनी सैड स्टोरी का नहीं बताया था। यहाँ पर वो थोड़ी कंफ्यूज भी होती है कि क्या मुझे अपने बारे में फूम को बता देना चाहिए या नहीं। एंड इसी कंफ्यूजन के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।